हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम सीटेट की कंप्लीट मैथ पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नंबर्स के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, क्या होते हैं नंबर, और बहुत ही ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आपने नंबर्स के बारे में जब आप बहुत मान लो 5 साल के थे ना, तब से आप नंबर्स के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, आज हम उन्हीं नंबर्स की कैटेगरी करेंगे कि आप जो नंबर जानते हो ना, उनमें से कोई नंबर हमारा नेचुरल नंबर होगा, कोई होल नंबर होगा, कोई इवन नंबर होगा, कोई ऑड नंबर होगा, और भी विभिन्न प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो हम उन सभी नंबर्स की आज कैटेगरी के बारे में जानेंगे, लेकिन हम सिर्फ दोस्तों उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए ही ना। दोस्तों, सिर्फ आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पर स्टडी होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। दोस्तों, इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। दोस्तों, नेचुरल नंबर समझे? नेचुरल नंबर कहाँ से बना है? मतलब कि नेचर से, जो हमारे नेचर में है ना, वो हमें क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। नेचर मतलब समझे, जब आप मान लो 5 साल के थे, जैसे मैं कहूँ आप मान लो 5 ईयर के थे, बहुत 5 ईयर में आप कुछ नहीं जानते थे नंबर्स के बारे में। आजकल तो 3 साल से ही मान के चलो, जब आप 3 साल के मान लो, 5 साल ना मान के, आप जब 3 साल के थे तब आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आपको बेसिक नंबर्स की नॉलेज थी। जैसे आपके लिए कोई खिलौना लाया, कोई ये मम्मी पापा खिलौना लाए, आप क्या कहते थे? मेरा खिलौना, मतलब ये एक खिलौना लाए। जैसे मैं कहूँ आपके लिए 2 खिलौने लाए, तो आप बता सकते थे कि हाँ मेरे लिए 2 खिलौने हैं। जैसे मैं कहूँ कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है ना, कोई जिसने पढ़ाई नहीं की है, वो भी नंबर्स के बारे में जानता है। रुपए गिन लेता है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। आजकल मजदूर देखो, बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, किसान भाई पढ़े लिखे नहीं होते बहुत सारे, लेकिन वो भी नंबर्स के बारे में जानते हैं। इसका मतलब वो नंबर्स के बारे में कैसे जानते हैं? उनके नेचर में भी है, उनके नेचर में भी नंबर्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। कैसे? नेचुरल नंबर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? बेसिक काउंटिंग नंबर। बेसिक काउंटिंग नंबर मतलब जिसका सभी को ज्ञान हो, जो इस पृथ्वी लोक में है, मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस पृथ्वी लोक में है ना, बेसिक काउंटिंग नंबर्स जो सभी लोग बेसिक काउंटिंग नंबर मतलब सभी लोग नंबर्स को जानते हो ना, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब मुझे आप ही बताना, आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर बताओ। जीरो तो बाद में आया ना, जीरो तो आर्यभट्ट ने बाद में आविष्कार किया, जीरो तो था नहीं। आप मुझे बताओ बचपन में क्या आप कभी जीरो के बारे में सुने थे? अगर आपने कभी सुना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। 100% कह रहा हूं कि आपने कभी भी बचपन में जब आप 3 साल के थे तो आप जीरो से स्टार्टिंग नहीं किए थे, हमेशा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये सब सीखे थे ना, जीरो से स्टार्टिंग की ही नहीं थी। तो आप जब 3 साल में जीरो नहीं जानते थे तो वो नेचुरल नंबर कैसे हो गया? हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल नंबर क्या होता है? हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर 1 के बाद जब अगला नंबर में हम 1 जोड़ते हैं ना, 1, तब हमको क्या मिलता है? अगला नेचुरल नंबर मिलता है। जैसे 2 में हम अगला अगर 1 जोड़ेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा? 3, मतलब कि अगला नेचुरल नंबर मिलता है। नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान रखना, जब हम पिछले नंबर में 1 को छोड़कर, जैसे मैं कहूँ 1, इसमें तो पीछे नंबर तो होगा नहीं, इस 1 को छोड़कर अगर हम मुझे अगला नंबर निकालना है ना, तो पिछले नंबर में हमको 1 जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ 3 के बाद नेचुरल नंबर कौन आएगा, तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? 1। 3 के बाद नेचुरल नंबर क्या है? 4। इस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर की कोई भी एंडिंग नहीं होती है, कोई भी एंड नहीं होता नेचुरल नंबर का। अगर कोई आपसे कहे, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, उम्मीद करता हूं अभी आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर सीख गए। जब भी आपसे कोई कहे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तब आप क्या कहोगे? बेसिक काउंटिंग नंबर, या आप अपने 3 साल
जब आप 3 साल के थे ना, तब आप चले जाइए उस समय में, तब आप कहोगे कि नेचुरल नंबर क्या था। 1 2 3 हम जानते थे, 0 नहीं जानते थे, ना -1 जानते थे, ना 1/2 जानते थे, ना 3/4 जानते थे, ना √3 जानते थे, ना √2 जानते थे। हमको सिर्फ नॉर्मल नंबर का पता था 1 2 3 4। या आप अपने 3 साल में ना जाकर आप ऐसे व्यक्ति से जाइए जो पढ़ा लिखा ना हो, समझे, वो भी नंबर्स के बारे में जानकारी रखता है। कौन से नंबर्स के बारे में जान, उससे कहो भाई साहब √2 बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। उससे कहोगे 2 तो बता देगा यार, 2 मतलब 2 संख्या है। उससे रुपए गिनाओगे ना तो गिना देगा। उससे आप मुझे बताओ, आप जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उससे कहो √16 की वैल्यू क्या आएगी, नहीं जान पाएगा ना। मतलब कि जो सभी लोग जानते हैं ना बेसिक काउंटिंग नंबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि नेचुरल नंबर्स के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से जानकारी हो गई होगी। चलिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। आप मुझे बताओ सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या है। ऑप्शन देखो, 0 क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। 2 क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। भाई साहब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 1 से स्टार्टिंग होती है। तो 1 सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है हमारी, ना तो 2 है ना 4 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपके क्वेश्चन आएंगे इस बार। दोस्तों बहुत ही हर एक डेफिनेशन के बारे में बहुत ही डीपली पढ़ना है और उससे क्वेश्चंस को निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आप मुझे बताओ, इस टाइप में भी सवाल आ सकते हैं ट्रू फॉल्स। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि 1 को छोड़कर क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने से पहली वाली प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त होती है। अभी मैंने बताया, आप मुझे बताओ 1 को छोड़कर मान लो 2 है, 2 कैसे प्राप्त हुई, अपनी पहली वाली प्राकृतिक संख्या, मतलब 2 से पहली क्या है 1 में आपको क्या जोड़कर प्राप्त हो रहा है, 1 जोड़कर प्राप्त हो रहा है। 1 में जब 1 जोड़ोगे तब अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं कहूँ नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या क्या है, तो नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसमें 1 जोड़ोगे तो 3, मतलब कि अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, 100% ट्रू है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही लॉजिकल था, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्या प्राकृतिक संख्याओं की गिनती कभी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या की गिनती आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो। इनडिफाइंड होती है, मतलब कि अनडेफिनिट होती है, समझे। इनफाइनाइट होती है भाई साहब, इनफाइनाइट, मतलब कि आप प्राकृतिक संख्याओं की गिनती आप लास्ट बता ही नहीं सकते हो कि सबसे लास्ट प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अगर बताओ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, लेकिन इस पृथ्वी लोक में आप नहीं बता सकते। मंगल ग्रह पर होते तो होगी 100% ट्रू होगी, कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बिल्कुल 100% ट्रू है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है ना वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या आप सोचोगे ना तो उससे आगे की जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या कभी भी बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकती यार। आप कोई भी सबसे बड़ी सोचोगे ना उसके आगे जब एक नंबर जोड़ोगे ना तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आप सोच ही नहीं पाओगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या % ट्रू है, कभी भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शून्य की खोज किस गणितज्ञ ने की। दोस्तों नेचुरल नंबर के बाद में एक शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार कि शून्य की खोज किसने की। तो हमारे किसने की, आर्यभट्ट जी ने की शून्य की खोज। हमेशा कॉपी में नोट करना, ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की। जो कि अगर शून्य ना होता तो आज के टाइम पे जो कंप्यूटर है, बाइनरी सिस्टम आज के टाइम पे होते ही नहीं, तो कंप्यूटर की खोज हो ही नहीं पाती। तो शून्य का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं वो आर्यभट्ट जी की देन है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखना शून्य की पावर। शून्य को किसी भी संख्या
संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओ, कोई भी नंबर जैसे शून्य है, शून्य में आप किसी भी नंबर का गुणा करोगे ना, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप का नंबर हो, आप गुणा कर रहे हो ना, तो लास्ट जब गुणा करोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। ये होती है शून्य की पावर। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100% ट्रू है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। साथ ही साथ आपको नेचुरल नंबर आपको बहुत ही मजबूत हो गया होगा। अब कभी जिंदगी में आप नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नहीं भूल पाओगे चाह कर भी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।